साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि डिप्रेशन से अगर आपने निकलना है ना और एंग्जाइटी से, तो आप कुरानिक कॉन्सेप्ट्स में आपको बताने लगा हूँ जो अल्लाह ने समझा दिया ना कि तुम हो क्या। देखिए अल्लाह कहते हैं अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर, कि क्या वो नहीं जानेगा जिसने तुम्हें बनाया है? ऑब्वियसली वही जानेगा, सूरह मुल्क की आयत है। तो अल्लाह हमारे बारे में क्या बताते हैं, इंसान है क्या, इंसान की नेचर क्या है, और उससे मैं रिलेट करूँगा सेल्फ डेवलपमेंट को कि अब हम अपने आप को डेवलप कैसे कर सकते हैं। कुरान मजीद और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे सामने इतना सिंप्लीफाई कर दिया ना इस चीज़ को कि बस ये करो, दैट्स इट, ये करो तुम्हारी पर्सनैलिटी ठीक हो जाएगी, तुम्हारी सेल्फ डेवलपमेंट हो जाएगी। इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह शम्स में बताया, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, ठीक है, कि इंसान को हमने बनाया और फिर उसे नेकी और बुराई की पहचान दे दी। ये बहाना कोई नहीं कर सकता कि मुझे तो पता ही नहीं था ये नेक काम है, या मुझे तो पता ही नहीं था ये बुराई है, ठीक है। जंगल में रहने वाले जिन तक आज तक कुछ नहीं पहुंचा, उन्हें भी पता है नेकी क्या है और बुराई क्या है, उन्हें भी खुदा का तसव्वुर है, क्योंकि वो अल्लाह ने आपके अंदर सॉफ्टवेयर डाल दिया है। दुनिया में मलामत वाला सबसे बेहतरीन लिटरेचर क्या है? कुरान। कुरान से बड़ी किताब तो नहीं आ सकती ना मलामत वाली, ठीक है। तो आप अभी बैठे बैठे प्लान बनाएं कि मैंने डेली कितनी आयात पढ़नी है कुरान की। अगर आपको मलामत वाली सूरह मुझसे पूछनी है तो वो 30वां पारा है, 30वां पारा फुल ऑफ मलामत है, ठीक है। गोल अभी से बना लें कि मैंने रोज़ाना 5 आयात 10 आयात, लेकिन वो आपने फॉलो करना है। प्रैक्टिकल एक्शन से ज़िंदगी चेंज होती है, सिर्फ लेक्चर सुन के नहीं, ठीक है। तो हम प्रैक्टिकल एक्शंस की बात करें तो गोल ये है कि जो मर्ज़ी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुरान नहीं मिस होगा। डेली उसकी जो है ना मैंने तिलावत करनी है, और रियलिस्टिक गोल्स बनाएं। हम नहीं कह रहे सूरह अल बकरा डेली पढ़ें, हम कह रहे हैं 5 आयात पढ़ें, 10 आयात पढ़ें, लेकिन तर्जमे के साथ, और 30वां पारा, ठीक है। ये है पहला टास्क करने का, कुरान के साथ जुड़ें। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो स्टेज होती है जब बंदा दुनिया की परेशानियों से बरी हो जाता है और बहुत बड़े बड़े काम कर जाता है, ठीक है। और एब्राहम मैस्लो एक साइकोलॉजिस्ट है, उसने पूरा पिरामिड हायरार्की ऑफ नीड्स से वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन समझाई। उसने कहा सबसे पहले इंसान की बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होती हैं, सेक्स है, स्लीप है, हंगर है, ठीक है। उसके बाद उसकी कुछ लव एंड सेल्फ एस्टीम की नीड्स होती हैं, वो पूरी होती हैं। फिर बिलोंगिंगनेस, फिर सेल्फ एस्टीम, यानी वो चाहता है उसकी एक शनाख्त हो, वो सोसाइटी को कुछ इनपुट दे, उसे लव चाहिए, उसे आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, ये भी हो जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे आ जाता है, यानी वो एक ऐसा इंसान बन जाता है जो इंडिपेंडेंट हो जाता है, बरी हो जाता है दुनिया की परेशानियों से, और वो बहुत बड़ा काम कोई कर जाता है, ठीक है। ऐसे काम जिससे इत्मीनान आए। साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि डिप्रेशन से अगर आपने निकलना है ना और एंग्जाइटी से, तो आप दूसरों की मदद करना शुरू कर दें। ये इस पे तो अब साइकोलॉजी बहुत बात कर रही है। वो लोग जिनको ग्रैटिट्यूड की आदत होती है, शुक्रगुजारी की और दूसरों की मदद करने की, क्योंकि ग्रैटिट्यूड वाले लोग जो है ना वो अप्रिशिएटिव भी होते हैं, वो दूसरों को थैंक यू भी बोलेंगे, जज़ाकल्लाह भी बोलेंगे, ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, ठीक है। वो अल्लाह को ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, फिर ये कि वो दूसरों के लिए नर्म होंगे, ग्रैटिट्यूड है ना। तो उनके ब्रेन की वेव्स को, डेल्टा वेव्स, अल्फ़ा वेव्स, बीटा वेव्स, ये ब्रेन की वेव्स होती हैं, इनको स्टडी किया गया तो वो बहुत हाई थी। जितनी ये वेव्स हाई होती हैं उसका मतलब आपकी थिंकिंग अच्छी है, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी अच्छी है, आप समझदार हैं, ये मतलब है इन शॉर्ट उसका। तो उनकी वो बहुत हाई थी। किन लोगों की? जिनको ग्रैटिट्यूड करने की बहुत आदत है, वो उन्होंने ट्रैक आउट किए, ठीक है, जो भी किया होगा जैसे भी। तो ये तो अब साइंस प्रूव कर रही है कि आपने डिप्रेशन से निकलना है, एंग्जाइटी से निकलना है, तो दूसरों की मदद करें। लास्ट ईयर मेरी एक भाई से मुलाकात हुई, और वो भी माशाल्लाह दाई हैं। वो एक डिप्रेशन से गुजर रहे थे, बहुत बड़ी डिप्रेशन से। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता है जो बहुत ज़्यादा उसे डिप्रेस कर देता। तो उन्होंने ख़ुद अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं सैलाब जब आया था, लास्ट ईयर सैलाब आया था ना, मैं घर से निकला और सैलाब ज़दगान की मैंने मदद की, कंफर्ट जोन से निकल के, और मेरी डिप्रेशन क्योर हो गई, डिप्रेशन ख़त्म हो गई। इसलिए प्रैक्टिकल एक्शन लें, दूसरों की मदद। अब जाहिर है हर कोई नहीं जा सकता शहर छोड़ के बाहर, तो अपने इर्द गिर्द रेवेन्यूज़ ढूंढ लें, कम्युनिटी सर्विस की, सोशल वेलफेयर की, ठीक है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, या ख़ुद शुरू कर दें। डोंट वेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, अपना ग्रुप बना लें मोहल्ले का। जिस तरह साइकिलिंग इकट्ठे करते हैं, बैडमिंटन इकट्ठे करते हैं, फुटबॉल इकट्ठे खेलते हैं, तो संडे के संडे
کیوں نہیں, چلڈرن ہاسپٹل بھی تو جایا جا سکتا ہے گروپ بنا کے, ٹھیک ہے, وہاں کینسر پیشنٹس دیکھیں, آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی, اور اس سے ڈپریشن اور انگزائٹی کیور ہو جاتی. یہ سورہ ضحیٰ میں بھی اللہ نے بتایا کہ الم یجد کا یتیمن فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ, کہ اے نبی تمہیں غنی کیا اللہ نے, تم جب یتیم تھے تمہاری حفاظت کی, کفالت کی اللہ نے, تم ہدایت تلاش کر رہے تھے, فہدیٰ اللہ نے ہدایت دے دی. اس لیے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اس لیے یتیم کی کفالت یا یتیم کی مدد اور مسکین کو کھانا کھلاؤ اور مسکین اور غریب کی مدد کرو. تو دیکھیں یہ سلوشن ہے ڈپریشن سے نکلنے کا, ٹھیک ہے. نفس مطمئنہ آپ کا جتنا بڑا ہوگا, آپ یہ ڈپریشن, انگزائٹی, سٹریس, یہ چیزیں پیچھے رہ جائیں گی, بہت پیچھے رہ جائیں گی. اپنے ماں باپ کی مدد کریں پریکٹیکلی. لاسٹ ٹائم کب آپ نے اپنے فادر کو دوائی کھلائی تھی یا مدر کو دوائی کھلائی تھی, یا پوچھا تھا آپ کیا دوائیاں کھا رہے ہیں آج کل؟ ہر ایک کے پیرنٹس کھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بلڈ پریشر کی ہو سکتی ہے, کسی اور چیز کی ہو سکتی ہے. ہمارا تو کنسرن ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, ہمارا کنسرن یہ ہے کہ وہ ہمیں کیا دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم تو صرف اس نظر سے ماں باپ کو دیکھتے ہیں. تو دیکھیں ماں باپ کی مدد کریں, آپ خوش رہیں گے, آپ کا یہ نفس گرو کرے گا. اپنے سبلنگس کی مدد کریں, ہیلپنگ ہینڈ بنیں, محلے میں ہیلپنگ ہینڈ بنے. میں نے سب سے زیادہ خوش زندگی میں ان لوگوں کو دیکھا ہے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں, اور پھر جس طرح کا آپ لائف گزاریں گے اسی طرح کی موت آئے گی. لیکن ہمیشہ دنیا ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ تھوڑا سا اپنے اندر سے نکلیں. ڈپریشن کی بہت بڑی وجہ ہی اپنے اندر رہنا, ہر وقت اپنا سوچتے رہنا, ہر وقت سیلف ایبزارب رہنا, اس سے ڈپریشن ہی ہوگی اور کیا ہوگا. اس لیے نکلیں باہر, دیکھیں کہ میں کیا دے سکتا ہوں. بھائی میری طرف سے تو کسی کو تکلیف نہیں آ رہی, میں کیا آسانی کر سکتا ہوں, جتنا بھی کر سکتا ہوں. پیرنٹس کے لیے کیا آسانی پیدا کر سکتا ہوں, بہن بھائیوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں میں آسانی پیدا, محلے والوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں, اپنی سوسائٹی کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو یہ اصل میں کام ہے کرنے والے. نفس مطمئنہ کو گرو کریں گے تو یقین کیجئے کہ اللہ ول کم بائی یور سائڈ. یہ اللہ کا ورلڈ آرڈر ہے, جو دوسروں کے کام آتا ہے اس کے ساتھ اللہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے اس سے بہتر, کس سے بہتر, کہ میں اپنی مسجد میں, کون سی مسجد میں, مسجد نبوی میں 30 دن رمضان میں اعتکاف کروں. اس سے بڑی تو سعادت ہو ہی نہیں سکتی. لیکن اس سے بھی بہتر ایک چیز بتا دی اللہ کے نبی نے کہا, میرے لیے اس سے بہتر کہ میں 30 دن اعتکاف کروں اپنی مسجد میں رمضان میں, وہ یہ ہے کہ میں باہر نکل کے اپنے کسی بیچارے بھائی کی مدد کروں. دس از دی امپیکٹ, ٹھیک ہے. کسی کی مدد, ایک دوسرے کی مدد. آپ نے گاؤں کا ماحول دیکھا نا, کتنی مدد کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کی. یعنی کوئی دروازے پہ آ جائے, کچھ بھی مانگ لے وہ دے دیتے ہیں بغیر شک کیے کہ یہ کوئی 2 نمبر. اب تو شہر کے ظاہر ہے 2 نمبری بہت ہوگی, ہمیں ڈر لگتا ہے مدد کرتے ہوئے کسی کی. لیکن وی نیڈ ٹو برنگ